नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगले 2 महीने में जितना भी पैसा मुझे YouTube देगा इस वीडियो में मैं ये पैसा आज के इंसिडेंट के विक्टिम के परिवार को देना चाहूँगा। YouTube वैसे बहुत ज़्यादा पे तो नहीं करती है। फॉर एग्जांपल आप मेरे पापा का स्टोरी को ही देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एनालिटिक्स दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में मुझे 86,496 व्यूज़ आए हैं और YouTube ने मुझे पैसा दिया है $26.41, मतलब 2,220 रुपये और 30 पैसे। अब पैसा आने के लिए लोगों को वीडियोस पूरा देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और इस वीडियोस में जो ऐड प्ले होता है ना, उस ऐड को पूरा प्ले होने देना पड़ेगा, तभी यूट्यूबर्स के पास पैसा आता है। आप लोग जो स्किप मार देते हो ना, तो उससे इतना पैसा नहीं बनता है। जैसे कि मेरे पापा का जो स्टोरी है 86,000 व्यूज़ है, मगर इतना पैसा नहीं बना जितना बनना चाहिए, क्योंकि लोगों ने स्किप कर दिया है और साथ में आप जो एड्स प्ले होते हैं उनको भी स्किप कर दिया है। अगर अमाउंट अच्छा नहीं बनता है, एक अच्छा अमाउंट नहीं बनता है, तो विक्टिम के फैमिली को दे के फ़ायदा ही क्या है? चवन्नी अथर्नी दे के क्या फ़ायदा? थोड़ा अगर ज़्यादा अमाउंट बनता है तभी तो अच्छा लगेगा। मतलब इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आना पड़ेगा, आप लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा, तभी मैं इस फैमिली को दे के मज़ा आएगा। और हो सके तो मैं ये पैसा जो इकट्ठा होगा, आज का जो विक्टिम है टैची मीना लिशी के फादर को या तो फैमिली को खुद देने जाऊंगा, या तो कुछ नेटवर्क लगा के मैं ये पैसा वहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों इस केस को पूरा देखो, शेयर करो जितना हो सके और अपना सपोर्ट भी दिखाओ। ओके, एक बात यह है कि देखिए ब्लैक गॉगल मैंने इसलिए लगाया है, ये पावर्ड ग्लासेस है बाय द वे। मैं दूर का वैसे नहीं, तो अदरवाइज़ मुझे दिखता नहीं है, मुझे अपना लैपटॉप का स्क्रीन देख के कुछ स्क्रिप्ट आप लोगों को बताना पड़ता है। मेरा चश्मा ये वाला ग्लास टूटा हुआ है, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो इसीलिए इसी को यूज़ किया हूँ। स्टाइल नहीं मार रहा हूँ बाय द वे। ओके गाइस, सो नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ चार्ल्स सुरेंद्र राजकुमार एंड वेलकम बैक टू वन एसएमईज गाइस चैनल। मैं असम का रहने वाला हूँ। मैं ट्रैवल स्टोरीज़ के साथ साथ क्राइम स्टोरीज़ भी बोलना शुरू किया है। जब तक मेरा फुल्ली एक अच्छा स्टूडियो बन नहीं जाता, अच्छा कैमरा नहीं ले लेता, तब ऐसे ही आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। बट ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। दोस्तों मेरे चाहने वाले मुझे बोलते हैं कि आप एसएमईज में ही वीडियोस बनाओ, बट इफ़ आई मेक वीडियोस इन एसएमईज, मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है, हर जगह जो मेरे दोस्त हैं उनको कैसे समझ में आएगा। अब आज का एपिसोड ही देख लीजिए। आज का स्टोरी है टैची मीना लेशी के ऊपर, जो हमारा नेबरिंग स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली थी। टैची मीना लेची का इंसिडेंट एक रूह कांपने वाली इंसिडेंट है। इससे पहले ऐसा इंसिडेंट अरुणाचल में कभी भी नहीं हुआ था, स्पेशली एक लेडी के साथ। इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत वीडियोस भी है, बहुत आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं इंटरनेट में, आर्टिकल्स में आप लोग उनको जोड़ ताड़ लगाओगे, वीडियोस को अलग अलग देखोगे, तभी आप लोग सेटिस्फाई होंगे। मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसिडेंट का फुल डिटेल्स दूंगा। ये वीडियो देखने से आपको दूसरा कोई आर्टिकल्स खोलना नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, नाउ कमिंग बैक टू टैची मीना लिशी। टैची मीना लिशी के साथ जो हुआ एक रूह कांप देने वाली घटना था। मतलब इससे पहले ऐसा घटना अरुणाचल में कभी नहीं हुआ था, वो भी किसी महिला के साथ। टैची मीना लिशी वॉज मैरिड टू लव ऑफ हर लाइफ और अपने दूसरे बेटे के साथ 7 महीना प्रेग्नेंट थी। 5 नवंबर को प्रॉपर्टी के काम से मीना नाहरलगुन से कारसिंगसा ट्रैवल कर रही थी अरुणाचल प्रदेश में। सफर के दौरान करीब 12 बजे के आसपास वो अपने बड़े भाई के साथ बात कर रही थी। जैसे ही बात खत्म हुई, जैसे ही मीना ने कॉल काट दिया, लगभग आधा घंटा बाद भाई को खबर मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो चीज़ सबसे ध्यान देने वाली थी वो ये कि मीना को जितनी चोट लगी थी उसके हिसाब से गाड़ी में कोई स्क्रैचेस या तो डेंट्स नहीं थे। तो क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और छुपा था? तो गाइज आज के एपिसोड में मीना के साथ क्या हुआ सब आप लोगों को पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। दोस्तों टैची मीना लिशी का नाम थोड़ा सा अलग लग सकता है, इसीलिए मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ आप लोगों को। टैची और लिशी दोनों सरनेम्स है और ये दोनों निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। विक्टिम का रियल नेम है मीना।
मुझे मेरे गालो दोस्त ने बताया कि निशी ट्राइब के लोग जो हैं उनके नाम के आगे उनके सरनेम लगते हैं। मीना का जो बाय बर्थ सरनेम है वो है टैची, तो इसीलिए उनके नाम के आगे टैची मीना लिखा गया है। और जो लिशी लिखा गया है, लिशी इज़ अ सरनेम ऑफ हर हस्बैंड, तो उसके हर हस्बैंड से उसको मिला, मीना को मिला था। सो दैट्स हाउ हर नेम इज़ टैची मीना लिशी। लेकिन इस वीडियो में मैं उन्हें सिर्फ मीना के नाम से रेफर करूंगा। मीना एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़। 2008 में अपने हाई सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद यजाली से वो ईटानगर आई और अपने बहन के पास रुकने लगी। मीना की बहन ने उसका एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवा दिया। इसी दौरान मीना की मुलाकात हुई एक लड़के से जो सेम कॉलेज में पढ़ता था, जिसका नाम है लिशी रॉनी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 2010 में रॉनी और उनकी मां मीना के परिवार से मिलने गए। मीना के ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 2012 में मीना और रॉनी की शादी एक ट्रेडिशनल तरीके से हुई। ट्रेडिशनल तरीके से मतलब निशी कम्युनिटी जैसे शादी करते हैं, जैसे उनका ट्रेडिशनल होता है उसी तरीके से उनका शादी हुई। लेकिन ये शादी शुरू में मीना के फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब शादी के लिए अप्रूव नहीं किया था इनिशियली, बिकॉज रॉनी जो है वो बिलोंग करता था एक रिच फैमिली से, एंड ही वॉज अ सन ऑफ अ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड मीना बिलोंग करती थी एक मिडिल क्लास फैमिली से। तो क्लास डिफरेंस, स्टैंडर्ड्स एंड ये सब है, तो इसीलिए मीना के फैमिली ने बोला था कि इतना बड़े घर के लड़के के साथ कैसे शादी होगा। बट बाद में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ और फाइनली उन दोनों का शादी हुआ 2012 में। एंड शादी के बाद मीना चली गई ईटानगर रॉनी के साथ रहने के लिए ईटानगर के घर में। 2012 में शादी के 2 साल बाद 2014 में मीना और रॉनी के घर उनके पहली संतान पैदा हुई, एक छोटी सी बेटी। बच्ची का नाम रखा गया लिशी यूमी को। फिर उन्होंने 2016 में दोनों ने कोर्ट में भी जाके कोर्ट मैरिज की। अब घर में लक्ष्मी आई है, इसीलिए दोनों फैमिली के बीच एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी था और दोनों एक खुशी के माहौल, मतलब एक हैप्पी एनवायरनमेंट से वो लोग आगे अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे। खुशी खुशी में ऐसे ही 3 साल चले गए। जब यूमी को 3 साल की हो गई, 2017 में एकदम अचानक से रॉनी ने मीना से डिवोर्स मांगना शुरू कर दिया और उसके साथ ज्यादती भी करने लगा। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच एक मीटिंग हुई और समझौता करते हुए डिवोर्स नहीं होने दिया। और फिर रॉनी के पेरेंट्स ने मीना को नाहरलगुन के घर लेके गए। 2017 से 2019 तक उनका 2 सालों में रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक हुआ ही था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ ही था कि अचानक से 2019 में एक बार फिर से रॉनी ने मीना के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। इस दफ़ा मीना के परिवार ने फैसला किया कि मीना को वापस घर ले जाएंगे, लेकिन रॉनी ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। 2019 के बाद 2020 में मीना एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई और घर में खुशी का माहौल था। सबको लगा कि मीना और रॉनी के बीच एक मतलब अब जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत हो गया। 5 नवंबर 2020 को मीना का बड़ा भाई नाहरलगुन आया हुआ था। उन्होंने मीना को फ़ोन किया और कहा, मैं आपके घर के ऑपोजिट में हूँ। उनका प्लान था कि अपनी बहन से मिलके चाय पियेंगे और फिर अपने काम में वापस चले जाएंगे। लेकिन मीना ने कहा, मैं कारसिंगसा जा रही हूँ प्रॉपर्टी के काम से, मैं अपने ड्राइवर के साथ हूँ, रॉनी का कुछ काम आ गया है इसीलिए वो बाद में कारसिंगसा आएगा। इसीलिए मीना अपने बड़े भाई से मिल नहीं पाई। फोन कट करने के आधा घंटे बाद मीना के भाई के पास एक कॉल आता है उनके वाइफ का, जो याजाली में थी। उसने कहा कि मीना का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मीना का भाई तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मीना के शरीर पे मल्टीपल इंजरीज थी। अब ये जो एक्सीडेंट हुई, इस एक्सीडेंट का न्यूज़ खबर सबसे पहले लोकल लोग को मिला था, लोकल लोगों ने देखा बेसिकली, फिर लोकल लोगों ने पुलिस को बताया था। भाई के पास न्यूज़ जाने से पहले पुलिस के पास आया था। तो जैसे ही मीना का एक्सीडेंट की खबर मिली, पुलिस तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गई। ये इंसिडेंट हुआ नियर कारसिंगसा रॉक पॉइंट, अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम
ईटानगर। पुलिस ने देखा कि गाड़ी एक ढलान पे अटकी हुई थी। जब गाड़ी को खोल के देखा तो सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। मीना का बॉडी गाड़ी के अंदर था। अब ये गाड़ी एक सिल्वर कलर का इनोवा थी और उन्हें मतलब मीना का कई जगह पे चोट के निशान, मतलब गहरी चोट लगी हुई थी हर बॉडी में, यहाँ वहाँ सर का स्कल मतलब टूटा हुआ था और कई जगहों से खून बह रहा था। फिर पुलिस ने पहले बॉडी निकाली। बॉडी निकालने के बाद गाड़ी को ऊपर लेके आए, फिर बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद मिस्टर जो मीना का भाई है उनको खबर दिया गया, तब उनके भाई गए थे। अब बॉडी को जब गाड़ी के बाहर निकाला गया, अब यहाँ एक सबसे हैरानी बात ये थी कि जिस जख्मी हालत पर मीना पाई गई थी उसके हिसाब से गाड़ी में मतलब उसके हिसाब से गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। मीना के इतने सारे मतलब इंजरीज थी, स्कल फटा हुआ था, पर उस हिसाब से गाड़ी में एक स्क्रैच भी नहीं था, ना ही कोई डेंट था। ना ये देखकर पुलिस को थोड़ा सा शक होने लगा कि दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। जिस तरह से हुआ है, जो डेड बॉडीज़ में जो इंजरी का मार्क मिला है, गाड़ी में कोई निशान नहीं है, तो पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये शायद एक मर्डर हो सकता है। ये केस एक हाई प्रोफाइल और बहुत सेंसिटिव था। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि मीना एक एमएलए फैमिली की बहू थी, और सेंसिटिव इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसीलिए पुलिस ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया और सबसे पहले पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए डिटेन किया मीना की ड्राइवर, जिसका नाम है दातांग सुयांग। शुरू में दातांग सुयांग ने इन्वेस्टिगेशन में ठीक से कॉर्पोरेट इतना अच्छी तरह नहीं किया, लेकिन 4 दिन बाद नवंबर 9 को उसने क्राइम की प्लानिंग कैसे की गई और इसके पीछे कौन था, सब उसने रिवील किया। इस हत्या में मेन एक्यूज था मीना का हस्बैंड रॉनी। पुलिस ने 10 नवंबर को रॉनी और ड्राइवर दातांग सुयांग को डिटेन कर लिया। लेकिन इस मर्डर में सिर्फ रॉनी और उसके ड्राइवर ही शामिल नहीं थे, बल्कि और भी लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे। ड्राइवर दातांग सुयांग ने पुलिस को बताया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए रॉनी ने अपने पुराने दोस्त कापियांग लेते लोयांग से कांटेक्ट किया। रॉनी ने अपने दोस्त से कहा कि वो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अरेंज करे। 27 अक्टूबर को कापियांग लेते लोयांग 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ आया ईटानगर। दातांग सुयांग एंड ताने खोनियांग जो खोंसा टिराक डिस्ट्रिक्ट से थे, तीनों ईटानगर के एक होटल में आके ठहरे। 28 अक्टूबर को रॉनी ईटानगर के होटल आया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स रुके हुए थे और प्लान फाइनल किया कि मीना को कैसे हत्या किया जाएगा। रॉनी ने अपने दोस्त कापियांग को 10 लाख रुपए देने का वादा किया, जिसमें से 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट 2 किस्तों में दिया जाएगा, 3 लाख रुपए पहले और 2 लाख रुपए बाद में। प्लान ये था कि मर्डर को एक्सीडेंट के रूप में दिखाना था। इस मर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो प्लान बनाया था, प्लान बनाने के बाद 30 अक्टूबर को कापियांग और ताने खोंसा के लिए निकल गए, जबकि दातांग ईटानगर में रुक गया और मीना के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, जो रॉनी ने अरेंज किया था। लेकिन 2 नवंबर को दातांग ने रॉनी से रिक्वेस्ट की कि वो एक पार्टनर या असिस्टेंट का इंतजाम करे, क्योंकि उसे लगा कि वो अकेला मीना का मर्डर नहीं कर पाएगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, सुयांग दातांग जो था वो बहुत पहले से उनका ड्राइवर नहीं था, बेसिकली वही था कॉन्ट्रैक्ट किलर जो अरेंज करके दिया था कापियांग एंड ताने ने। मतलब ही वॉज अपॉइंटेड रिसेंटली जस्ट टू किल मीना। जैसे ही सुयांग दातांग ने बोला कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए इस मर्डर को करने के लिए, क्योंकि वो अकेला कर नहीं पाएगा, अकेला मीना को मार नहीं पाएगा, तो इस बात को लेके मतलब रॉनी ने कंसल्ट किया कापियांग से, उसके दोस्त से सलाह ली कि इसको एक असिस्टेंट चाहिए तो इसको एक असिस्टेंट दे दो। दातांग सियांग के असिस्टेंट के रूप में आया डेम्बियट खोयांग, जो पुलोंग विलेज टिराप का रहने वाला था, लेकिन उस वक्त डोईमुख में रह रहा था। रॉनी ने डेम्बियट को इस प्लान में शामिल होने के लिए कहा। नवंबर 4 की सुबह दात्यांग और रॉनी ने एक ड्राई रन किया और कारसिंगा के ब्लॉक पॉइंट एरिया के पास स्पॉट फिक्स किया। मतलब उन्होंने एक रैकेट राइड दिया, मतलब पहले ही जाके जगह देख के आया है कि कहाँ पे ये मर्डर, कहाँ पे अंजाम देना चाहिए, कहाँ पे अंजाम
देना था, सब कुछ दे के आया। शाम को दात्यांग और डेमरिएट मिले और प्लान को फाइनलाइज किया। सब डिटेल्स डिस्कस करने के बाद रॉनी को बाद में इन्फॉर्म किया गया कि ये मर्डर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 5 नवंबर को रॉनी ने मीना से कहा कि वो कारसिंगसा जाए लैंड कॉम्पेंसेशन के मुद्दे पर बात करने के बहाने। जैसे प्लान किया गया था, रास्ते में दात्यांग ने, मतलब जो ड्राइवर ने अपने असिस्टेंट डेमरिएट को बागे तिनियाली निर्जुली से पिकअप किया, जो गाड़ी के पिछले सीट पे बैठ गया। जैसे ही उन्होंने शिव मंदिर के पास डंपिंग जोन को क्रॉस किया, डेमरिएट ने अपने पीछे से एक हथौड़ा निकाला और मीना पर हमला करना शुरू कर दिया। किस तरीके से मीना को मारा गया था अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये बहुत ही सुनने नहीं लाया होगा, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो हैमर से मीना को सर पे बहुत बार मारते मारते गया। फिर मीना का स्कल टूट गया था, अलग अलग जगह में इंजुरीज, हथौड़ा से मार के बेसिकली मीना को मार दिया था। मीना के मर्डर के बाद डेमरिएट ब्लॉक पॉइंट पर नाला के पहुंचने से पहले गाड़ी से उतर गया। दात्यांग ने गाड़ी को थोड़ा आगे चलाया और रोड के लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने 2-3 मीटर गाड़ी को धक्का देके नीचे फेंकने की कोशिश किया बेसिकली, बट गाड़ी एक जगह में जाके अटक गई। पर उस टाइम पे क्योंकि उसे जल्दी करना था तो वो बस इमीडिएटली दात्यांग ने काम किया और वहां से भाग गया। और ये इसलिए किया था क्योंकि ये एक एक्सीडेंट लगे जैसे कि प्लानिंग में था। ये सब चीजें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के सामने आया। दैट्स व्हाट दात्यांग कॉन्फेस्ड। कॉन्फेशन के बाद 10 तारीख को रॉनी को अरेस्ट किया गया एंड तिराप पुलिस ने सुबह 1:30 बजे काप्यांग लेते लोआंग, ताने खोयलांग एंड डेमरिएट खोयांग को गिरफ्तार किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रॉनी ने अपनी वाइफ मीना का कत्ल क्यों किया। जवाब ये है कि रॉनी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था छुमी ताया नाम की एक लड़की के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीना रॉनी की दूसरी बीवी थी। रॉनी की मीना से पहले एक शादी हो चुकी थी, मतलब वो पहले से शादीशुदा था। मीना उसकी सेकेंड वाइफ थी। सेकेंड वाइफ होने के बाद भी 2 बच्चों, मतलब एक बच्चा सेकेंड चाइल्ड होने वाला था, फिर भी वो एक और लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी जिसका नाम था छुमी ताया। छुमी ताया से रॉनी की मुलाकात 2016-17 के आसपास हुई थी और इसी वजह से 2017 से रॉनी ने मीना से डिवोर्स मांगना शुरू कर दिया था। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि रॉनी बीच बीच में घर नहीं आता था, वो कई दिनों तक गायब रहता था। असल में रॉनी अक्सर छुमी ताया के साथ उसके रेंटेड हाउस में रहता था। एक बार जब रॉनी घर नहीं आया तो मीना उसे ढूंढने गई ईटानगर और मीना ने रॉनी को छुमी के साथ देख लिया। जब रॉनी पकड़ा गया तो उल्टा मीना पर ही हाथ उठाने लगा और उसने मीना का गाड़ी भी तोड़ दिया था। छुमी ताया के रॉनी के जिंदगी में आने के बाद मीना और रॉनी के बीच लगातार कई झगड़े होते रहे और ये बात सिर्फ एक बार नहीं, इनफैक्ट 2 बार डिवोर्स तक पहुंची थी। छुमी ताया और विजय विश्वास असम का नौगांव का रहने वाला था, जो रॉनी के फार्म में ही वो काम करते थे और रॉनी के कई बिजनेसेस थे। और इसी दौरान छुमी और विजय दोनों का नाम टेची मीना लिशी के कत्ल की साजिश में आया। नाउ दैट छुमी ताया एंड विजय विश्वास नेम हैज कम आउट, कैपिटल एसपी जिमी चिरान ने बताया कि दोनों यानी छुमी ताया और विजय विश्वास को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जांच के दौरान ये सामने आया कि जो इक्विपमेंट, मतलब 3 मोबाइल फोन्स जिसने खाली क्राइम के दौरान ही यूज़ करके बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्हें ये दोनों हैंडल कर रहे थे। रॉनी ने जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किया था तो पे द किलर्स वो छुमी ताया के अकाउंट से किए गए थे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का केस से जुड़ा होना काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है बट एनफ एविडेंस इन लोगों के पास नहीं होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया ऑन 21 दिसंबर 2021। बट अगेन दे वर री-अरेस्टेड ऑन 25 अगस्त बेस्ड ऑन पिटिशन फाइल बाय मीना's फैमिली। 2022 के 25 अगस्त को फिर से उन लोगों को पकड़ लिया गया बिकॉज मीना के फैमिली ने पिटिशन फाइल किया। बाकी के 5 मुलजिम रॉनी, दात्यांग सुयांग, काप्यांग लेतेलोयांग वैसे एक फॉर्मर NSCN का ऑपरेटिव है। ताने खोयांग और डेमरिएट खोयांग अब तक जेल में है, साथ के साथ अभी भी जेल में है। और ये खबर लास्ट आया था 22 अगस्त 22 को आया था। उसके बाद से कोई खबर
नहीं मिला है, मतलब फिलहाल अभी उनका स्टेटस क्या है मुझे इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। तो इस केस के रिलेटेड कोई अपडेटेड न्यूज़ अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये साटो के साथ अभी जेल में है नहीं है। अगर आप लोग मुझे बताते हो तो हाँ, तो एटलीस्ट कुछ पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ना। ये केस अभी भी अदालत में चल रहा है। मीना की मौत के बाद लोगों ने कई कैंडल लाइट मार्चेस किए, कई प्रोटेस्ट हुए और कातिल पकड़े भी गए। लेकिन अदालत के फैसले से मीना के परिवार और उनके चाहने वाले अभी तक खुश नहीं है। हर इंसान जो मीना से प्यार करता था वो चाहते हैं कि रॉनी और बाकी मुलजिमों को कैपिटल पनिशमेंट दिए जाए। मीना के पिता ने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, मतलब जब तक उन्हें कैपिटल पनिशमेंट या तो सख्त सजा नहीं मिलेगा, डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग फाइट करते ही रहेंगे। देखिए, इस केस में पुलिस ने बहुत ही कमेंडेबल रोल प्ले किया है। 5 नवंबर को क्राइम हुआ था और 10 नवंबर तक रॉनी और उसके एसोसिएट्स सब जेल में थे। उन्होंने पुलिस ने बहुत फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की और जल्दी से कन्विक्ट्स को पकड़ लिया। इसीलिए मेरे तरफ से अरुणाचल पुलिस को शुक्रिया कहना बनता है। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस केस को सुलझाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ मीना के फ्रेंड का एक टेस्टिमनी सुनाना चाहूँगा, और या तो स्टेटमेंट भी आप लोग बोल सकते हो। उनके फादर ने क्या कहा, देखिए। मीना के फ्रेंड ने कहा कि मीना एक बहुत ही खुले दिल की लड़की थी जो दूसरों के लिए त्याग करना पसंद करती थी। उसके पास लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना एक अपना ही तरीका था। वो नॉर्थ लखीमपुर में स्कूल में थे। वो और उसके फ्रेंड दोनों ने एक साथ पढ़ी और बाद में याजाली यूथ चर्च डिपार्टमेंट में साथ में काम किया। जब भी किसी को मुश्किल का सामना होता था तो उन्हें मीना कहती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सबको अपने आसपास एक विश्वास दिलाती थी। लोग उसकी कंपनी का बहुत आनंद लेते थे, लेकिन शादी के बाद सब जिंदगी में व्यस्त हो गए। उसका परिवार, रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व देता था। रॉनी के अफेयर के बारे में जान के भी उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। अगर रॉनी ने उसे डिवोर्स दे दिया होता तो मीना अपना जिंदगी तब भी अच्छी तरह संभाल लेती, क्योंकि वो उस कैपेबल थी। मीना के फादर ने एक इंटरव्यू में कहा, छूमी ताया के रॉनी के ज़िंदगी में आने के बाद रॉनी और मीना के बीच रेगुलर झगड़ा होने लगे। रॉनी अक्सर झूठी इल्ज़ाम लगाता था। मीना जब मैगी बनाती थी तो मैगी में कॉकरोच डाल देती थी। ये सब झूठा इल्ज़ाम लगाने लगा। तो रॉनी मीना से कहता था कि हमारे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा। नवंबर 2 को मीना के माँ बाप मीना से मिलने गए। वो याजाली से उनके घर गए। मीना के पापा ने उनके गाड़ी पार्क की बाहर और घर के अंदर गए। रॉनी वहाँ पे था, लेकिन उसने मीना के पापा के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीना का पापा रॉनी को फ़ोन करता था, फ़ोन का रिप्लाई नहीं देता था। रॉनी मैसेज करता था, मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं देता था। रॉनी की बेटी यूमिको ने कहा कि रॉनी मीना का बहुत ख्याल रखता है। वो घर में खाना और सामान स्टॉक करता है, खाना बनाता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बना के देता है और पैसा भी देता है। मीना के पापा ने उसके हिसाब से ये सिर्फ दिखावा था, दूसरों को दिखाने के लिए कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीबी का अच्छी तरह से ध्यान रख रहा है, जो अब 7 महीने प्रेग्नेंट थी। मीना के पापा ने सोचा था कि शायद रॉनी अपने पुराने काम का पश्चाताप कर रहा होगा, इसीलिए अब मीना का ध्यान रख रहा है। मीना के पापा ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इस इंटरव्यू में कहा, जिस क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए रॉनी ने जो इनोवा यूज़ किया था, वो इनोवा उसका तो था, पर उससे पहले वो इनोवा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। वो रॉनी के पास जो इनोवा कार थी, जो अक्सर उसके बहन के घर पर पार्क होती रहती थी। गाड़ी तो लेके आया था, फिर उसके बाद दुत्यांग तायांग को बुलाया था क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मीना के पापा ने एक लास्ट में ये कहा कि अगर मीना किसी गरीब घर में शादी करती तो वो बहुत खुश रहती। मीना के पापा ने चूमी ताया को एक चुड़ैल कहा और बोला कि रॉनी भी एक चुड़ैल है। दोनों ने मिलके उसकी बेटी को मार दिया। सो गाइज, दैट्स द स्टोरी ऑफ टेची मीना लेशी। अब इस केस को लेके एक पिटीशन भी फाइल किया गया है, आस्किंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर द कल्प्रिट्स। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग अगर साइन करोगे तो मीना के फैमिली को जस्टिस मिलने का पॉसिबिलिटी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
दोस्तों बिफोर आई रैप दिस वीडियो, मैं आप लोगों को थोड़ा मेरा ओपिनियन बताना चाहूँगा अबाउट मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल दिस थिंग्स। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपके शादी के रिश्ते में डिवोर्स की बात आती है और डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है तो आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। अगर आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं तो डिवोर्स ले लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मेरा समाज में क्या स्टेटस होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को संभालना आपका फ़र्ज़ है, ये आप ही समझ पाओगे। मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो लोग आपको नहीं चाहते वो तो वैसे भी चलेंगे और बुराई ही आपके पीछे पीठ पीछे बात ही बोलते रहेंगे। अगर मीना ने डिवोर्स ले लिया होता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन मीना जो एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और सबको खुश देखने वाली लड़की थी, तो वो अपने परिवार के बारे में ही सोचती रही। अपने आप के बारे में सोचने से पहले उसने अपने पति और उनके अपने परिवार के बारे में सोचा, और आखिर में मीना के साथ क्या हुआ। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चाहे वो बीवी पति पर करे या पति बीवी पर करे, सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, या तो मतलब उस रिश्ते से ही आप लोग निकल जाओ। जितना चुप रहोगे आपको उतना टॉर्चर सहना पड़ेगा, और वो टॉर्चर आपके बच्चों पर भी असर करेगी, आपके सराउंडिंग्स पे भी असर करेगी। मेंटली आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे और उन्हें ये लगेगा कि ये सब नॉर्मल है, और ये या तो आपके बच्चे एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा आफ्टर विटनेसिंग ऑल दिस, या तो वो वही चीज़ दोहराएगा जो आप लोगों से देख के जो सीखा वही चीज़ करेगा। तो वो ट्रॉमा जो है ना उनकी ज़िंदगी में हमेशा रह जाएगा। और पति हो या पत्नी हो, अपनी गलती को अगर सुधार लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ देना ही चाहिए। दोस्तों, यूमिको, मीना की बेटी, अब 10 साल की हो गई है। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो वो सिर्फ 6 साल की थी। अगर यूमिको ने अपने माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखा है तो ये बात उसके दिमाग में ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि बच्चे का दिमाग बचपन में बहुत ही शार्प होता है और इसी समय वो सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे पता नहीं कि यूमिको आज किसके कस्टडी में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूमिको जिसके कस्टडी में है, जहाँ पे भी है, वो खुश रहे, और जो यूमिको का परवरिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से करे और उसे एक वुमन ऑफ सब्सटेंस बनाए। मीना और उसके 7 महीने अनबॉर्न बच्चे के लिए मैं उनके आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ। मैं सच में ये बिलीव करता हूँ कि अगर 7 दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी तो मीना और उसके अनबॉर्न बेबी को मुक्ति मिलेगी, और साथ में मीना के चाहने वालों को भी शांति मिलेगी। दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। दैट इज़ टची मीना लिचिस स्टोरी। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक भी नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो शेयर होता है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो में जो पैसा आएगा मैं इस फैमिली को, मीना के फैमिली को दे पाऊँगा। 54-58 दे के फ़ायदा नहीं, थोड़ा ज़्यादा पैसा जमा होने से अच्छा लगेगा, और मैं आप लोगों को क्लियरली वीडियो में दिखा दूँगा कि इतना पैसा जमा हुआ है, मैं उनको दे रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिटीशन साइन करने के लिए, वो ना भूलें, क्योंकि अगर वो पिटीशन साइन होगा तो एटलीस्ट ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो कन्विक्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय होम। अब इसी से काम चलाने पड़ेगा, रात को तो ये नहीं पहन सकता। बाय।